आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिन्हें भगवान आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनकी जन्म जयंती गुरुवार को अयोध्या में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर जैन समाज की ओर से हाथी, घोड़े, बैंड बाजे और आकर्षक झांकियों के साथ दिव्य भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जयंती महोत्सव को लेकर शहर के दिगंबर जैन मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। जैन साहित्य के अनुसार भगवान ऋषभदेव को मानव सभ्यता का प्रथम मार्गदर्शक माना जाता है। उन्होंने ही मानव समाज को कृषि, व्यापार, लेखन, शिल्प, लिपि और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान भी दिया। जैन परंपरा में उन्हें प्रथम तीर्थंकर के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। धार्मिक मान्यता अनुसार उनका जन्म अयोध्या की पावन भूमि पर हुआ, जिसके कारण यह नगरी जैन धर्म के प्रमुख सारस्वत तीर्थों में गिनी जाती है। जयंती के अवसर पर गुरुवार को सुबह 8:30 बजे बड़ी मूर्ति जैन मंदिर से भव्य दिव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। शोभा यात्रा में भगवान की आकर्षण प्रतिमा को सुसज्जित रथ पर विराजमान कर नगर के प्रमुख मार्गों से निकलता हुआ यह शोभा यात्रा सिंगारहाट से तुलसी उद्यान होते हुए स्वर्गद्वार स्थित भगवान ऋषभदेव के जन्म स्थल पर पहुंचेगी, जहां विधि विधान से पूजन और अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद शोभा यात्रा पूरा नगर भ्रमण करते हुए वापस बड़ी जैन मंदिर रायगंज पहुंचेगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जैन समाज से जुड़े डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन ने बताया कि दोपहर 2 बजे से मंदिर परिसर में भगवान का महामस्तका अभिषेक तथा धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम जैन साध्वी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद तथा तीर्थ के पीठाधीश्वर रविंद्र कीर्त स्वामी जी के संयोजन में संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि जैन परंपरा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में अयोध्या में स्थित सारस्वत जैन तीर्थ में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी के दिन वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह मेला 12 मार्च गुरुवार को आयोजित किया जा रहा है। अयोध्या को जैन धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि वर्तमान 24 के 5 तीर्थंकर का जन्म भी इसी पावन भूमि पर हुआ माना जाता है। इसमें भगवान अजीतनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमितनाथ और भगवान अनंतनाथ का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। साथ ही भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत चक्रवर्ती और बाहुबली की धार्मिक परंपराएं भी इस नगरी से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि हम यह उत्सव बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं, जिसमें जैन समाज से जुड़े हुए हजारों जैन भक्त अयोध्या आ चुके हैं। कल की शोभा यात्रा बड़ी दिव्य और भव्य होगी। उसके बाद भगवान का महामस्तका अभिषेक भी किया जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन ने। अयोध्या के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिवस है और हम कहेंगे कि युग की आदि में जिन भगवान ऋषभदेव ने यहाँ जन्म लिया था वो चैत्र कृष्णा नवमी थी। ऐसे तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जो हम आज की दृष्टि में बोलते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, लेकिन देखा जाए वास्तव में तो ये पूरे इस सृष्टि के एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, जिन्होंने सारे कर्मों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया और उनका जन्म इस अयोध्या में हुआ। ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिनकी इक्ष्वाकु वंश परंपरा में भगवान श्री रामचंद्र जी और अनेकों महापुरुषों का जन्म भी हुआ, ऐसे भगवान ऋषभदेव का कल जन्म दिवस है, यानी कि कल 12 मार्च है, चैत्र कृष्ण नवमी है। और वो हमारे पूरे जैन भक्तों के लिए, जैन श्रद्धालुओं के लिए, जैन समाज के लिए और उसके साथ पूरे देशवासियों के लिए, हर संप्रदाय के लिए, वर्ग के लिए भगवान ऋषभदेव का यह जन्म दिवस बहुत ही मंगलकारी दिवस है। कल यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की आप देख रहे होंगे 31 फुट की बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा इस अयोध्या में विराजमान है। 1965 से विराजमान है और उसके पहले भी यहाँ पर अनेकों वर्षों से प्राचीन चरण यहाँ पर विराजमान है, जिनका शक संवत देखा जाएगा तो 1200 ईस्वी तक की भी जाता है। तो ऐसे भगवान ऋषभदेव का इतिहास इस अयोध्या से प्राचीन काल से रहा है, युग की आदि से रहा है और उनका कल जन्म दिवस प्रातः 8 बजे हम लोग यहाँ पर जुलूस निकालेंगे, रथ यात्रा। सर्वप्रथम प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक भगवान ऋषभदेव का पांडु शिला पर जन्माभिषेक होगा और उसके बाद में 8 बजे इस बड़ी मूर्ति जैन मंदिर से, जिसको बड़ी मूर्ति के नाम से पूरे अयोध्या में जाना जाता है, ऐसे बड़ी मूर्ति जैन मंदिर से स्वर्ग द्वार स्थित भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि टोंक है, जन्म स्थान है, वहां तक एक रथ यात्रा विशाल
निकाली जाएगी, बहुत ही अच्छे बाजे गाजे के साथ झांकियां होंगी उसमें, उसकी परमिशन हमने ली हुई है। ऐसे रथ यात्रा पूर्वक हम वहां जाकर के टोंक पर भगवान ऋषभदेव का सुंदर पंचामृत अभिषेक करेंगे और मध्याह्न में 2 बजे 31 फुट की जो विशाल प्रतिमा भगवान ऋषभदेव की है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा अभिषेक होगा, जहां पर 51 किलो दूध आदि पंचामृत सामग्री से भगवान का अभिषेक होगा। जल से होगा, नारियल के रस से होगा, जो डाब होते हैं इसके रसों से बहुत अच्छा अभिषेक होगा। पुनः इक्षु रस से होगा भगवान ऋषभदेव का पंचामृत अभिषेक में, दूध से होगा, घी से होगा, दही से होगा, सर्वौषधि से होगा, हरिद्रा से होगा। ऐसा भव्य पंचामृत अभिषेक हम सबको कल देखने को मिलेगा इस अयोध्या नगर में। ऐसे भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती के साथ में जो भगवान ऋषभदेव के पहले पुत्र हुए, जिनका नाम भरत चक्रवर्ती है, और वो भरत चक्रवर्ती जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है, उनका भी जन्म इस अयोध्या में हुआ है और उनका भी कल जन्म दिवस है। बहुत ही संयोग की बात है कि जिस दिन चैत्र कृष्ण नवमी के दिन भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया था, उसी सेम तिथि पर ही भगवान भरत चक्रवर्ती यानी कि जो उनके पुत्र, उनका भी जन्म हुआ और उन्होंने भी बाद में मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए वो हमारे सबके लिए भगवान है। भरत चक्रवर्ती ने पूरे 6 खंड पर विजय प्राप्त करके यहाँ इस अयोध्या से पूरी धरती पर राज्य किया, सुख में राज्य किया, प्रजा को सुख प्रदान किया, शांति में राज्य किया और उसके बाद में उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती का भी कल जन्म दिवस हम सब लोग मनाएंगे। तो मध्याह्न 2 बजे का जो भगवान ऋषभदेव के अभिषेक के बाद में ये कार्यक्रम, यहाँ पर 31 फुट के भगवान भरत की भी प्रतिमा विराजमान है। ग्रेनाइट पाषाण में बहुत ही अच्छी सुंदर प्रतिमा है, उनका भी भव्य पंचामृत अभिषेक हम सब लोग यहाँ करेंगे। इस प्रकार ये प्रातः पांडुशिला पर जन्माभिषेक है, पुनः 8 बजे रथ यात्रा है, पुनः रथ यात्रा निकालकर जन्मभूमि टोंक पर वहां पंचामृत अभिषेक होगा। उसके बाद में मध्याह्न 2 बजे यहाँ 31 फुट के भगवान ऋषभदेव का भव्य अभिषेक होगा पंचामृत, और उसके बाद में भगवान भरत स्वामी का भी पंचामृत अभिषेक होगा। ये पूरा दिवस का कल का कार्यक्रम, यहाँ पर सैकड़ों हजारों श्रद्धालु जन आएंगे और जैन समाज के आज भी आ चुके हैं, कल भी यहाँ पर सुबह तक पहुंचेंगे। अनेक भक्तजन आसपास के और दूर दराज से पहुंच करके भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मनाएंगे।